गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं एक के राज आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया है क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड वीडियो विद्युत विभव एवं धारिता का ऑब्जेक्टिव, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है कि एक वोल्ट बराबर होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक वोल्ट, तो पहले हम लोग जानेंगे कि वोल्ट बराबर होता है W बाई क्यू, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है W बाई क्यू, और W का मात्रक जूल हो गया, Q का मात्रक कूलम, यानी जूल प्रति कूलम। यानी एक वोल्ट का जो मान होगा वो जूल प्रति कूलम होगा, जो ऑप्शन नंबर होगा बी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र में किस विद्युत धारा को घुमाने पर किया गया कार्य होता है। यानी विद्युतीय क्षेत्र में कोई एक विद्युतीय क्षेत्र है और इस विद्युतीय क्षेत्र में कोई द्विध्रुव को रख दिया गया है, मान ले Q प्लस Q, ऐसा कोई द्विध्रुव है। इसको अगर थीटा कोण से अगर घुमाया जाए तो घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। इसका हम व्यंजक प्राप्त कर दिए थे और उसका व्यंजक होता है W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, जहां थीटा हो गया इस क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच का कोण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बाहर दूरी r दूरी पर किसी विद्युतीय विभव समानुपाती होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि Q कोई आवेश है और यहां से r दूरी पर किसी बिंदु पर निकालना है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान होता है 1/4πε0 Q/r², तथा पोटेंशियल का मान होता है 1/4πε0 Q/r। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहेगा तो 1/r² के समानुपाती होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेगा तो 1/r होगा। यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए 1/r, क्योंकि विद्युत विभव पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। फिर आगे क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के पूछ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है बाइसेक्ट पर, यानी एक द्विध्रुव है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक द्विध्रुव हम ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले रहे हैं और इसके इस बिंदु पर, यानी सामने पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो लगने वाला विभव का मान होता है वो कितना हो जाता है, 0 होता है, जो कि इसका एक्सप्लेन करके बताए थे। आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिएगा, लिख रहा है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक V/m है, यानी वोल्ट बटा मीटर है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के पहले हम देखेंगे कि V बराबर होता है W बाई Q, पक्का, यानी विद्युत विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटा लगा आवेश, और एक और होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है F/Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। यहां से ध्यान दीजिएगा, V का विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और इसको लिख देते हैं W बराबर Fs, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, तो W बराबर हो जाएगा Fs, तो F का हो गया न्यूटन, S का S हो गया मीटर होता है, और इसका कूलम होता है। हम न्यूटन प्रति कूलम को ई लिख देंगे, तो न्यूटन प्रति कूलम के लिए प्रयोग कर देते हैं ई, तो ई बराबर हो जाएगा V/m। यानी कहने का मतलब हुआ कि V/m जो है वो मात्रक है विद्युत क्षेत्र का, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मात्रक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक अभी हमने बताया कि E बराबर होता है V/m, तो हम इसको लिख सकते हैं E बराबर V/m। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। यानी ऐसे भी आप जान रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र का मतलब न्यूटन प्रति कूलम होता है, तो याद रखेगा न्यूटन प्रति कूलम को जब हम तोड़ेंगे तो न्यूटन प्रति कूलम, या इसको लिखते हैं वोल्ट प्रति मीटर, या इसी को लिखते हैं वोल्ट बटा मीटर। आप इसको एक साथ उतार के याद कर लेंगे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आगे है कि दिए A तथा B, एक चित्र दिया हुआ है, A तथा B बिंदु के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। देखिए इसकी धारिता कैसे ज्ञात की जाती है। एक आपका फिगर दिया हुआ है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, इस तरह से कोई फिगर है
अब पूछ रहा है कि इसके समतुल्य धारिता निकालिए। क्या पूछ रहा है? समतुल्य धारिता निकालने के लिए कह रहा है। एक 4 माइक्रोफराड है, एस का मान 4 माइक्रोफराड है, इसका भी 4 माइक्रोफराड है, इसका भी 4 माइक्रोफराड है, इसका है 2 माइक्रोफराड है। ए बी का समतुल्य धारिता निकाले कह रहा है। तो पहले इन दोनों को हम लोग श्रेणी क्रम में बदल देंगे। क्या कर देंगे? श्रेणी क्रम में, और चित्र को इस तरह से कुछ बना देंगे। तो ये हो गया 4 माइक्रोफराड है, और यहां से इसको लिख देते हैं 2 माइक्रोफराड है, और यहां से ऊपर से ही चढ़ा देंगे ये और इसको दोनों को, और फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसके लिए और लिख देंगे 4 माइक्रोफराड है, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया है कि श्रेणी क्रम में बटा हो जाता है कैपेसिटेंस में, और समांतर क्रम में सीधा सीधा चलता है, जो कि प्रतिरोध का उल्टा होता है। यानी पैरेलल में होता है C1 प्लस C2, और श्रेणी में होता है 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पे ये दोनों श्रेणी में है, तो श्रेणी के चलते 1/CS बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। अगर हम 4 लेते हैं एलसीएम तो कट के यानी 2 माइक्रोफराड आ जाएगा। फिर से हम एक बार इस चित्र को बनाएंगे। ए इक्वल टू, यहाँ रहने देंगे, ये दोनों के जुट के कितना आ जा रहा है? ये दोनों आपस में मिलके 2 माइक्रोफराड आ रहा, और नीचे भी इसका मान 2 माइक्रोफराड है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 4 माइक्रोफराड। अभी दोनों को देखिए, यहाँ पर आ रहा पैरेलल ग्रुपिंग में, तो पैरेलल ग्रुपिंग में C1 प्लस C2, तो 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब फिर से इसको फिगर को हम बना लेंगे, फिर से फिगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो 4 माइक्रोफराड है, 4 माइक्रोफराड है, 4 माइक्रोफराड है। फिर इस श्रेणी क्रम में आ गया, तो श्रेणी क्रम में आ गया तो 1/CS बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/3। इसका आंसर हो जाएगा बी। एक और इसी टाइप के क्वेश्चन है, कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता निकालें। ऐसे क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो देख लीजिए, ए इक्वल टू दिया हुआ है, इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब पूछ रहा है कि इसका समतुल्य धारिता निकालना है ए बी के बीच में। क्या निकालना है? समतुल्य धारिता निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों कौन क्रम में होगा? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में सीधे सीधे जोड़ देना रहता है, तो सीधे सीधे इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगी, 5 माइक्रोफराड है, और यहाँ पे ये है 4 माइक्रोफराड है। अब फिर आ गया कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है कि बटा में कर दिया जाता है, जो कि प्रतिरोध के उल्टा होता है। उसमें श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में बटा किया जाता है, और इसमें श्रेणी क्रम में सीधा सीधा उल्टा किया, मतलब बटा किया जाता है, और समांतर क्रम में सीधे सीधे जोड़ा जाता है। तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में 1/5 प्लस 1/4 हो जाएगा 1/CS इक्वल टू। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 और 4 का जो एलसीएम होगा वो 9 होगा, मतलब 20 होगा, 9/20। तो ये 1/CS का मान, तो CS बराबर 20/9 माइक्रोफराड होगा। यानी आंसर इसका हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है जो बिना फिगर का है। जैसे कि आप देख रहे हो कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफराड को प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफराड के कम से कम कितने संधारित्र को जोड़ना होगा। यानी कह रहा है कि हमको जो समतुल्य धारिता लाना है वो 5 माइक्रोफराड लाना है, तो 2 माइक्रोफराड को कितना जोड़ना है। तो आपको अनुभव करना होगा कि हमको इतना लाने के लिए पहले तो दुओं के समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे तो सीधे सीधे 2 दूनी कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, और एक यहाँ रखेंगे तो 4 2 6। हमको लाना है 5, तो 5 लाना है, तो क्या करेंगे 5 लाने के लिए कि 3 ठोके जोड़ेंगे, 3 ठोके हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। 1 2 और 3 ठोके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। अगर तीनों को श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं
तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 आएगा। सॉरी, 2 गो के जोड़ो, 2 गो के श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद 2 गो को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ेंगे। ये आपको अनुभव करना होगा। जैसे इस तरह से हम जोड़ते हैं। ये 2 माइक्रोफराड है, ये 2 माइक्रोफराड है, यहाँ पे भी 2 माइक्रोफराड है, यहाँ पे 2 माइक्रो। अब देख लीजिए, अगर हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1 हो जाएगा। और ये दोनों के जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 है कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफराड। यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 माइक्रो के अगर 4 को हम आपस में जोड़ते हैं कम से कम, तो हमारा जो समतुल्य धारिता आएगा वो 5 माइक्रोफराड हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। आप देखिए, करा कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर के विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होता है। एक स्वस्थ जो मनुष्य होते हैं उसके शरीर में जो प्रतिरोध का मान होता है वो होता है 50,000 ओम। ये आप लोग को याद रखना होगा कि ह्यूमन का जो रेजिस्टेंस होता है वो 50,000 ओम होता है। यानी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक बह रहा है। मतलब आई का मान दिया है 10 एम्पियर और 10 सेकंड तक बह रहा है। यानी 10 सेकंड दिया हुआ है टी का मान, और विभवांतर यानी वोल्ट का मान दिया है 1500 वोल्ट। किया गया कार्य निकाले तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है I स्क्वायर आर टी, I स्क्वायर आर टी। तो ये हो जाएगा I गुने आई आर गुने टी। हम लोग कर देंगे I, और आप जान लीजिए कि V बराबर होता है आई आर, तो उसका मान रख देंगे। अब सबको गुना कर देंगे, 10 गुने 15 गुने 10 बराबर हो जाएगा 1500 जूल। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। फिर कह रहा कि एक विद्युत किलोवाट घंटा मात्रक है। तो आपको लो क्लास में भी पढ़ना था कि ये जो है ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है KWA। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसी प्रकार और भी ऑब्जेक्टिव का वीडियो सरल भाषा में जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।